వెల్కమ్ టు న్యూస్ అవర్ నేను దీపిక డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఆపరేషన్ సింధూర్ పై కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం पिछले 4 वर्षों में ही आज के 50 नए प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन सहित बीआरओ ने 13,743 करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ 456 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके लिए मैं बीआरओ को बधाई देता हूं। साथियों, बीआरओ की काम की क्वालिटी भी मैं कह सकता हूं ये वर्ल्ड क्लास की है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण सेला सुरंग है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है और मुझे ये बताते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में ही बीआरओ का बजट लगभग 2 गुना हो गया है, जिससे सीमा पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बीआरओ ने 16,600 करोड़ रुपए का 16,600 करोड़ का रिमार्केबल एक्सपेंडिचर किया है, जो अपने आप में यह ऐतिहासिक है। साथियों, बीआरओ ने खुद को सबसे चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा के सेंसिटिव एरियाज में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अपने को स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीआरओ महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक निर्माण इस समय कर रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक जाने वालों को ट्रेल ब्लेजर कहते हैं। बीआरओ के मामले में भी मैं यह कह सकता हूं, जहां तक आम सड़कें नहीं पहुंचती वहां बीआरओ पहुंचता है। यानी बीआरओ हमारे देश का रियल ट्रेल ब्लेजर है। जिस कठिन भौगोलिक ज्योग्राफिकल टेरेन जिसे बोलते हैं में आप सब काम करते हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब काम करते हैं, अपने आप में यह बहुत ही प्रेरणास्पद है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में एक्सट्रीम वेदर, लो ऑक्सीजन लेवल्स और बहुत ही कठिन काम करने की स्थितियां जहां रहती हैं, ऐसे में आप काम करते हैं। लद्दाख की ऊंची बर्फीली ऊंचाइयों पर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ भूभागों तक बीआरओ के जवान लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के यहां पर हमारे केंद्र में जो मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, वो जानते हैं। जब मैं इनसे पूछता था कि आप लोग कन्वेंसिंग कैसे करते हैं चुनाव के दौरान में, तो जब उसकी चर्चा करते हैं तो सचमुच हम लोग तो इधर रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं करते। कई बार इन्हें सब जीरो टेम्परेचर, लैंड स्लाइड और अवलांच का भी सामना करना पड़ता है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ हमारे राष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यह वास्तव में आपका मोटो, ध्येय वाक्य जो है, कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपुल, यानी स्थान को जोड़ने का मतलब होता है लोगों को आपस में जोड़ना। साथियों, मैं यहां दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं कि बीआरओ का सबसे बड़ा रोल उसका रणनीतिक रोल है, स्ट्रेटेजिक रोल है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए तो यह रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आपको यानी बीआरओ को हमेशा अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। आने वाले किसी भी इवेंट के लिए हमें तैयार रहना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी तैयारियां युद्ध स्तर की हों। और इसे मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास बेहद तेज गति से चलने वाला कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, लेकिन उसकी स्पीड के हिसाब से कोई सड़क आपके पास नहीं है। ऐसे में फिर उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे पास कितने भी बड़े टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल क्यों न हो, लेकिन यदि सही समय पर सही स्थान तक वह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है।
यदि हम नए नए फाइटर प्लेन्स अपने बेड़े में शामिल करें, लेकिन हमारे पास एयर बेस की अच्छी फैसिलिटी न हो, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमें जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात हम करते हैं, हम जब भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं, तो हम एक सर्टेन एजम्पशंस के साथ ऐसा करते हैं। हमारे कुछ डिफाइंड पर्पसेस होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं। जैसे यदि हमारा कोई फाइटर प्लेन अपने बेस के अलावा किसी सड़क पर उतरता है, तो उसके सड़क पर उतरने मात्र से ही उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसके पास बेस के साथ साथ सड़क के रूप में भी एक विकल्प मौजूद है। ऐसे में उस फाइटर प्लेन को अपनी हर छोटी मोटी जरूरत के लिए बेस पर वापस नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमारी आर्म फोर्सेस की हर जरूरत के लिए न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, यह समय की आवश्यकता है, यह समय की मांग है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीआरओ इस आवश्यकता के अनुरूप पूरी तरह से तैयार है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में और इसके पहले एक गृह मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कों पर यात्रा करने का कई बार सुखद अनुभव भी मिला है। उन अनुभवों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जिस हाई क्वालिटी की सड़क आप लोग बनाते हैं वह अद्भुत है। वह सड़कें इतनी सुंदर होती हैं कि उस पर चलते हुए आदमी कई बार अपनी मंजिल तक भूल जाए। मैं तो देशवासियों से यह भी कहना चाहूंगा, यदि आपको बिना मंजिल की यात्रा का आनंद लेना है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, मैं मैदानी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, यदि आपको बिना मंजिल की यात्रा का आनंद लेना है और पर्वतीय क्षेत्रों में, तो आप बीआरओ की बनाई हुई सड़कों पर निकल पड़िए। आपको जो आनंद आएगा उसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सोच समझकर यह बात मैं कह रहा हूं। जब भी आप बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कों पर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप सीमावर्ती इलाकों के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आप वहां के कल्चर, वहां के अन्य जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको पहचानेंगे और इससे कहीं न कहीं आपको एक ऐसी यात्रा का अनुभव मिलेगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और आप आज जब हम इस बड़े दिन का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का संकल्प लें जहां हमारे सीमावर्ती इलाकों का हर गांव, वहां का हर नागरिक अपॉर्चुनिटी या अवसर, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि से युक्त हो। आइए हम मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ें। साथियों, जहां इस देश के सबसे विकसित इलाके में और इस देश के सीमावर्ती इलाकों में कोई अंतर न हो, असल मायने में हम तभी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अंत में एक बार मैं फिर आप सभी को बीआरओ के स्थापना दिवस की ढेर सारी हृदय से बधाइयां देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार बोलिए, भारत माता की जय। गुड। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी। आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धक विचारों के लिए हम सभी हृदय से कृतज्ञ हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ